सोच सकते हैं आप। हाय रे महाविद्यालय, हाय रे प्रोफेसर को 250। ऊपर वाले 2019 में 250, 20 में 800, 20 में 800 में 3000 रुपया मिला, उस दिन भी 70%। नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और एजुकेशन के बुलेटिन में आज हम आपको खाजेडी से बता रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था और ये कॉलेज की व्यवस्था पे किस प्रकार से कर्मचारी द्वारा जो है अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। अब सोचेंगे कि ये कर्मचारी और शिक्षक लोग जो है आखिर धरना क्यों दे दिए, क्योंकि किसी को इसमें जो है 10 कट्ठा का ज़मीन लिखाना होगा या किसी को जो है महल बनाना होगा। जी नहीं, ये विद्यार्थी के भविष्य की बात है और ये जो है शिक्षा और एजुकेशन और कहिए तो इस विद्यालय के जो भ्रष्ट सिस्टम है उसके खिलाफ एक आंदोलन है और इस सिस्टम को हम लोगों ने भी कवर किया है कभी न कभी। आज बात करते हैं कि ये लोग धरना पे किस लिए बैठे हैं और किन मुद्दों पे बैठे हैं और क्या यह इनका मुद्दा जो है विद्यार्थी के हक में है या सिर्फ इन लोगों के हक में है। जानकारी लेते हैं और जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे साथ देखिए यहाँ पे दो ऐसे व्यक्ति हैं जो माला पहने हुए हैं, इनका मतलब हुआ ये मुख्य व्यक्ति है। जानकारी ले लेते हैं। सर, स्वागत करते हैं संपूर्ण भारत न्यूज में। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का ये जो आपका आंदोलन है और किस लिए ये आंदोलन है? जी, राज्य सरकार की विशेष चिट्ठी है और विशेष सचिव शिक्षा विभाग से 19 ईस्वी में ये चिट्ठी निकली कि कॉलेज के जो आंतरिक स्रोत हैं उनसे 70% राशि कर्मचारियों को मासिक वेतन दिया जाए और 30% से महाविद्यालय का डेवलपमेंट किया जाए। 19 ईस्वी से आज तक कॉलेज प्रबंधन यानी शासी निकाय हम लोगों को प्रताड़ित करते रहा और तुच्छ वेतन दे करके, अर्थात प्रोफेसर को 3000, लिपिक को 2000। मतलब इस दुनिया में प्रोफेसर को 3000, कितनी शर्म की बात है। देखिए, प्रोफेसर सब जो है 3000 में पढ़ाते हैं। चलिए सर, कंटिन्यू। और ये वेतन 19 ईस्वी से कम इतनी संघर्ष करना पड़ा शासी निकाय के साथ जिसका सीमा नहीं है। और इस अटेम्प्ट में जो मैं टीआर बना शिक्षक प्रतिनिधि, तो मैंने जीबी में ये बात उठाया कि आप कर्मचारियों को वेतन बढ़ा दीजिए कि एक सम्मानजनक स्कोर हो जाए। आप 70% आप दीजिए, आप आय व्यय कीजिए। तो यहाँ के वर्तमान प्रिंसिपल 23 में 90 लाख दिखाया। मैंने मीडिया वाले को 1 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी कॉलेज को दिया हूँ। तो यदि 90 लाख ही दिखाता है तो 9 सत्ते 63 लाख हम लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को 10-20 लाख बांट करके सारा पैसा भुगतान करके बिचौलिए के द्वारा इनकी जो कर्मचारी जो नियुक्त किए हैं, जो रिटायर कर गए हैं ना, उसको भी यहाँ रखे हुआ है माल भजाने के लिए और सारा पैसा निकाल करके ये सचिव महोदय ले जाते हैं और बंदर बांट करके करते हैं। और जहाँ केस लड़ना हो, जहाँ विश्वविद्यालय में कुरेंस पैदा करना हो, तो टीचर को पैसा नहीं दे तो नहीं दे, लेकिन 6-6 लाख रुपया घूस देता है विश्वविद्यालय में। इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए मैं भोला प्रसाद महतो, शिक्षक प्रतिनिधि और यूनियन का महासचिव भी हूँ, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सुखदेव महतो जनता महाविद्यालय, मैंने आवाज़ उठाया तो मुझे प्रताड़ित किया गया और इस प्रताड़ना के चलते मैंने यहाँ पर धरना, प्रदर्शन एवं आमरण अनशन का शेड्यूल जारी किया हूँ कि जब तक मेरी मांग 70% ये नहीं दे देते हैं तो पहले धरना, फिर प्रदर्शन, इसके बाद आमरण अनशन। चलिए जुड़ेंगे। देखिए, दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं और चलिए क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के मुद्दे हैं, क्या विद्यालय में जो है सिर्फ एक निजी लोगों का विकास हो रहा है? क्या विद्यालय में जो है जो शिक्षक और स्टूडेंट के लिए जो एक व्यवस्था होनी चाहिए उसको दरकिनार करके अपनी व्यवस्था बनाई जा रही है? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी हाँ, हेलो, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, फिजिक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये निर्णय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित है। कोर्ट की मामला लेकर के संबद्ध महाविद्यालय में कुल आय का 70% राशि शिक्षक कर्मचारी के बीच बांटा जाएगा। ये निर्देश है हाई कोर्ट का। उस निर्देश का खिल्ली उड़ाया जा रहा है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना की जाती रही है। आंतरिक स्रोत से जो भी आय होता है उसको अकाउंट से डिविएशन की दी जाती है
कल्याण कोष की राशि को डिविएशन करके अलग अकाउंट में रखी जाती है और इस तरह से कुल आय का विचलन होते रहा है। बार बार सचिव महोदय से आग्रह करने के बाद भी मनमानी व्यवस्था कायम है। हम लोगों को नाम क्या है उस व्यक्ति का? डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद। ये कौन है धनेश्वर जी? ये सचिव हैं, महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव हैं। पूर्व में डीन भी रहे हैं, विश्वविद्यालय ज्योग्राफी डिपार्टमेंट हेड रहे हैं, डीन रहे हैं। इनकी अपनी व्यवस्था है। विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, हाई कोर्ट की व्यवस्था से अलग अपनी शासन व्यवस्था के तहत शोषण कर रहे हैं और जो कोई उनके विरोध में आवाज़ उठाते हैं उनको हटाना, प्रताड़ना करना जैसी विधि अपनाते हुए प्रताड़ित करते हैं, हटा देते हैं, शोषित करते रहे। आज तक यही मनमानी व्यवस्था रही है और इसके तहत संचालित हो रहा है। सारे लोग विधिवत नियुक्त हैं, कमीशन्ड हैं, कॉलेज के सभी कर्मचारी हैं, कार्यरत रहे हैं। अच्छा, आप सब लोग जो बैठे हुए हैं ये कॉलेज के सहमति से इसकी चिट्ठी विश्वविद्यालय, राजभवन, शिक्षा विभाग और सारे जगह दिया गया है, विधिवत देते हुए, और 2 महीने से पत्र प्रेषित किया गया। मानवाधिकार आयोग में भी दिया हुआ है। हम लोग इस दिन से आमरण अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सारी जगह ये व्यवस्था संबंधी आवेदन दे दी गई है। उसके बाद स्थिति 9 तारीख से ये आंदोलन और बाद में धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन की प्रक्रिया जारी रहेगी जब तक इसका निदान नहीं होता है। यहाँ बंदर बांट करके सारी स्रोत की आय को डिविएशन कर ली जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा इस संबंध में हाईलाइटेड की जाए जिससे कि कर्मचारी का शोषण नहीं हो, सारे कर्मचारी को उचित न्याय मिले, विधिवत प्रक्रिया से संचालित हो। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे किस प्रकार से इस विद्यालय के शिक्षक जो हैं, एक वर्ग के शिक्षक जो हैं यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और बहुत चिंता का विषय है कि किस प्रकार से इस संस्था के जो सिस्टम के लोग जो हैं किस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं। और याद रखिए, संपूर्ण भारत न्यूज चैनल और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये लोग, ये धरना तो आपका इलाज नहीं करेगा, लेकिन मैं आपका परमानेंट इलाज करूंगा। और मैं करता कैसा हूं ये आपको पता होना चाहिए और जानकारी ले लीजिए। अन्यथा जो है शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में आपकी कहीं कोताही बरती है और आप अमेरिका, लंदन में क्यों नहीं बैठे हैं, ये चैनल, ये लोग खींच के इसी विद्यालय में लाएंगे। और ये हम नहीं, ये अधिकार क्षेत्र में आता है और इसलिए कहते हैं। और चलिए जुड़ते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ और देख लीजिए इस धरना का आयोजन अब किस प्रकार से होगा। चलिए जुड़ते हैं। सर, क्या कहेंगे? मैं प्रोफेसर गौरी शंकर कामत, मैं शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ। हमारी मुख्य रूप से 7 मांगे हैं। पहला मांग है हमारा राज्यादेश के राज्य सरकार का जो आदेश है 20/1/2019 में शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के संबंध सभी महाविद्यालयों को एक चिट्ठी निर्गत की गई। उसमें महाविद्यालय को निर्देशित किया गया कि आपके महाविद्यालय से जितना भी आंतरिक स्रोत है उसमें से 70% कर्मचारियों के बीच में बंटवारा किया जाए। लेकिन आज तक इस महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को 3000 से एक भी नया पैसा ज़्यादा नहीं मिला है। दुख की बात तो ये है कि हम लोगों को पहले 250 रुपया मिला। 250, सोच सकते हैं आप। हाय रे महाविद्यालय, हाय रे प्रोफेसर को 250, हाय रे ऊपर वाले 2019 में 250 और 20 में 800, 20 में 800, 21 में 1200, 22 में 2000 और 23 में 3000 और सब दिन कहा जा रहा है। सुन लीजिए, जिस दिन हम लोग को 240 रुपया मिला उस दिन भी 70%, जिस दिन 800 मिला उस दिन भी 70%, जिस दिन 1200 मिला उस दिन भी 70%, जिस दिन 2000 मिला उस दिन भी 70%, आज 3000 मिल रहा है तो आज भी 70%।
सोच लीजिए कैसा हमारे यहाँ का विधि व्यवस्था है। कैसा अकाउंटेंट है? और सबसे दुखद बात यह है कि मेरे यहाँ 2 प्रिंसिपल हैं, एक अवकाश प्राप्त कर लिए हैं, एक अकाउंटेंट है वो भी अवकाश प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए रखा गया है कि माल भजाया जाए। अकाउंटेंट वाउचर बनाते हैं और प्रिंसिपल उसको भस्म करके बिचौलियों के बीच में बांट दिया जाता है। ये है यहाँ का। और दूसरा मांग है हमारे यहाँ, बहुत सारे कर्मचारी मेरे यहाँ हैं जो अनुशंसित पद पर कार्यरत हैं। उस पद को जितना जल्दी हो सके इस महाविद्यालय के जो प्रबंधन है, प्रबंध समिति है, जल्दी सृजित करवाया जाए। और तीसरा मांग है कि बिना पूर्व सूचना दिए ही, वो भी जो 3,000 रुपया मिलता है, ऐसा प्रचार हाथ लगा है इस महानुभावों को कि बिना पूर्व सूचना दिए ही वेतन बंद कर देते हैं वो 3,000 रुपया। तो इसलिए उसका वेतन नहीं बंद किया जाए। और चौथा मांग है हमारा कि यहाँ से जो भी अवकाश प्राप्त करते हैं कर्मचारी जो कार्यरत है, उन्हीं में से जो है उस पद पर रखा जाए, न कि बाहरी व्यक्तियों को माल भजा करके। यहाँ के जो प्रबंधन है वो माल भजाते हैं और बाहरी व्यक्ति को रख जाते हैं, ऐसा नहीं हो। मेरा 5वां मांग है, यहाँ एक कल्याण कोष है, कर्मचारी कल्याण कोष, उसमें से उसका जो है पूरा पैसा निकल गए। हमारे पूर्व प्रचार्ज लगभग 12 लाख रुपया डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह निकल गए। मैंने एक दिन यहाँ चैम्बर में उनसे डिबेट किया कि आपको हिसाब देना है हम कर्मचारियों के बीच, तो उन्होंने कहा कि पैसा है जो हम हिसाब देंगे आपको, पैसा सब समाप्त है। और छठा मांग है हमारा, जो कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, वो यहाँ क्या वो यहाँ ना रहे, अपना घर जाए। जो कर्मचारी हमारे अवकाश प्राप्त कर चुके हैं वो यहाँ नहीं रहे, वो अपना घर जाएं। और अंतिम मांग है, अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का पेंशन लागू हो, जो मेरा मुख्य मांग है पेंशन। बस इतना ही मुझे कहना। तो आप देख रहे थे किस प्रकार से जो है ये धरना का मुख्य एजेंडा है, और इस धरने के मुख्य एजेंडा के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे, और आगे तब तक बढ़ेंगे जब तक ये लोग जो हैं अपनी बात मनवा नहीं लेते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।